इस बीच एक अहम खबर और आपको बता दें, भूटान से किया वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निभाया है। भूटान की वैक्सीन की पहली खेप भेजी गई है। पीएम मोदी ने 16 अप्रैल 2020 को भूटान से वादा किया था। भूटान को कोविशील्ड यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जो वैक्सीन है उसकी 1.5 लाख डोज भेजी गई है। तो देखिए, नेबर फर्स्ट जब हम कहते हैं तो न सिर्फ कहते हैं बल्कि उसको निभाते हुए भी नजर आते हैं और ये दुनिया देख रही है। नेबर फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत आज से 6 पड़ोसी मुल्कों बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार को और सेशल्स भी इसमें शामिल कर लीजिए। इसको मेड इन इंडिया वैक्सीन की सप्लाई आज से शुरू कर चुका है और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूटान को कोविशील्ड वैक्सीन, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जैसा कि हम सब जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसकी जो वैक्सीन है कोविशील्ड वो सप्लाई की जा रही है। बीरेंद्र केएम साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट हैं। एक और पड़ोसी मुल्क से एक और खास मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं इस डिबेट को। बीरेंद्र केएम, स्वागत है आपका। बीरेंद्र, नेपाल को भी वैक्सीन दी जा रही है। इन तमाम बातों को दरकिनार करते हुए कि पिछले दिनों नेपाल की तरफ से, आपके आला नेताओं की तरफ से तमाम ऐसे बयानात आए जिसकी वजह से हालात खराब हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी मानवता का फर्ज अदा करते हुए हिंदुस्तान नेपाल को भी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है। और जाहिर है चाहत यही है कि रोटी और बेटी का जो रिश्ता है भारत और नेपाल के बीच वो बना रहे, बरकरार रहे। जी बिल्कुल समीर अब्बास साहब, आपने जो बताया वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना कि भारत के एक बड़े लीडर हैं, वो साउथ एशिया के ही बड़े लीडर माने जाते हैं। और साउथ एशिया के इतने बड़े लीडर हैं तो उनको नेतृत्व करना भी उनका दायित्व बनता है। हाँ, हालांकि ये सही बात है कि कई सारे देश में कूटनीतिक बातें नीचे ऊपर हो रही है, डिप्लोमेटिक बातें नीचे ऊपर हो रही है, वो अपनी जगह पे है। लेकिन जनता किसी देश का अपने तो होते ही हैं, लेकिन जनता हर देश के लिए जनता ही होते हैं। इसलिए जनता को देखना और बड़े लीडर पे तौर पे बड़ा छाती करना, ये मोदी जी के लिए एक धन्यवाद पात्र तो है ही मोदी जी। पूरे नेपाल की तरफ से हम धन्यवाद देना चाहेंगे, पूरी नेपाली की तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे, और ना कि पूरे नेपाल, पूरा साउथ एशिया की तरफ से मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि मोदी जी आज के दिन में साउथ एशिया के एक बड़े लीडर हैं और उन्होंने एक छाती चौड़ा करके दिखाया है। तो इसके लिए हम जाहिर सी बात है कि आभार। और अभी स्थिति क्या है नेपाल में, सिचुएशन क्या है कोरोना पैंडेमिक की? कितने लोग संक्रमित हैं? इस वैक्सीन की इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क को, नेपाल को जरूरत कितनी है, ये बताएं वीरेंद्र। बिल्कुल, नेपाल, अब जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इंडिया में, जैसे जैसे भारत में दिखती है, बस उसी का प्रभाव नेपाल में भी पड़ता है। क्योंकि ज़मीनी हकीकत भारत और नेपाल की एक ही है। जैसे आप यूपी बिहार को ले लीजिए और नेपाल को ले लीजिए, सेम स्थिति है। तो अभी जाके जब से ये लॉकडाउन खुल गया है तो आम आदमी मतलब उतना सीरियसली लेना छोड़ दिया है, खास करके ये कोरोना को लेके। हालांकि सरकारी स्तर पर गवर्नमेंट स्तर पर इसको सीरियस तो लिया जा रहा है, लेकिन आम लोगों ने अब भुला दिया है कि कोरोना एक कोई बड़ी चीज़ है, अब जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि पेट का सवाल हो गया लोगों को, काम का सवाल हो गया लोगों को, कितना दिन तक लोग घर में बैठे रहेंगे, ये स्थिति हो गया है। तो इसलिए अब जो है उतना आम लोगों में कोई घबराहट भी नहीं दिख रही है कोरोना को लेके। और दूसरी बात क्या है कि इतना लंबा समय लॉकडाउन रहा नेपाल में। हालांकि जब भारत में लॉकडाउन था उससे 2 दिन पहले से नेपाल में लॉकडाउन था। तो इतना लंबा लॉकडाउन होने के बाद हर लोगों में एक चेतना आ गई है, और हर लोगों में चेतना आ जाने के बाद लोग अपने आप में एक सचेतता अपनाती है, अपने आप में एक चेतना अपनाती है। इसको लेके मुझे लगता है जैसे कहा कि 1 करोड़ के वैक्सीन नेपाल में देने का बात हुआ है, जो हमने खबर में पढ़ा है। तो मुझे लगता है इससे जो फ्रंट लाइनर्स हैं नेपाल के, ना कि फ्रंट लाइनर्स जो आगे आगे काम करते हैं, तो उसके लिए काफी हो जाएगी। तकरीबन 2.5 करोड़ जनसंख्या है नेपाल में, और उसमें 1 करोड़ वैक्सीन आना ये कोई छोटी बात नहीं है।